कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, ढाल बन के मैं खड़ी रहूंगी उनके सामने। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखो। प्लीज मेरा साथ देना आप। आज दशहरा है, आज सच्चाई की जीत हुई थी और बुराई का नाश। इशिता, इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं और हम मिलकर इस बुराई का नाश करेंगे और अपने परिवार की रक्षा। और हम भी आपके साथ हैं शिमा। पुत्र, तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। हमें मिलकर इस बुराई का नाश करना होगा और अपने परिवार की रक्षा। आई नो, पर तुमने अभी तक बताया नहीं ये सब हुआ कैसे। तुम्हारे साथ रह रह के मैं भी सीख गया हूँ अब। और टेंशन मत लो, अब तुम्हें ना कोई तकलीफ आएगी और हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। ऐसा क्या हुआ है? हाँ बताओ मुझे, बहन हूं मैं तुम्हारी। सुनील बताओ मुझे। ठीक है तो सुनो, What? बहुत चाय। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कल का लड़का सुनील मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। परिचित सक्सेना को अब मुझे उसके ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। बॉस बॉस बॉस, प्लीज बॉस, शांत हो जाइए बॉस, शांत हो जाइए प्लीज। आप टेंशन मत लो बॉस, उस सुनील को तो हम ठिकाने लगा देंगे। ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है उसकी बॉस। बस एक बार वो नीति के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाए, फिर उस सुनील को ठिकाने लगा देंगे। नीति कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। क्या? पर क्यों? एक तो मेरे सवालों के जवाब तेरे पास होते नहीं, ऊपर से तू मुझसे सवाल पर सवाल पूछते जाता है। मैं तुझे ही मार दूंगा कभी। तू मुझे तेरी बकवास बंद कर और मुझे ये आइडिया दे कि सुनील के साथ क्या करना है। बॉस मैं तो बोलता हूँ उस नताशा और सुनील को मार देते हैं। हे भगवान, कैसे को पाल रखा है मैंने। मैं तुझे डॉन लगता हूँ? हाँ, मैं तुझे किलर लगता हूँ यहाँ पर कि मारते घूमूं सबको? तुझे मार दूंगा मैं। तू अपनी बकवास बंद कर यार। मार दो। सॉरी बॉस, बस मैं तो अब कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप ही सोचिए क्या करना है फिर। अक्का, आपने बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं खाया है। इनफैक्ट किसी ने भी अच्छे से खाना नहीं खाया है आज। जब से वो नताशा वापस आई है ना, सबका मूड ऑफ करके रखा है। अब इस घर में कोई भी इस नताशा का नाम नहीं लेगा। बहुत भाव दे दिया हमने उस औरत को। रमन, नताशा बहुत डेंजरस औरत है। वो उसे पूरी तरह से तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात अच्छी होगी कि हमें पता चल गया कि वो जेल से छूटा ही है। वरना अगर वो आज यहाँ नहीं आती हमें कुछ पता नहीं लगना था और वो अपने कांड करती रहती। एटलीस्ट अब हम अलर्ट हो गए। भल्ला साहब, मेरी दवाई खत्म हो गई, जरा ले आओ। हाँ मैं ले आता हूँ। अरे कोई नहीं, मैं ले आती हूँ, दो। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर के पास वाले मेडिकल स्टोर वाले ने ना अपनी दुकान खोल के रखी हुई है, नहीं तो ना बड़ी मुश्किल हो जानी सी। पुत्र क्यों यार? मम्मी जी, क्या आइडिया दिया है आपने? क्या हुआ? रमन, मम्मी जी ने भी बताया कि उनकी जो दवाई है वो पास के मेडिकल स्टोर में ही मिलती है। अगर दुकान बंद हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि और कहीं नहीं मिलती है। दरअसल कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हर दवाई वाले नहीं करते हैं स्टॉक। डिमांड होती है तो सप्लाई होगी ना उनकी। तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि नीति का एक स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन लग रही होंगी उसे, तो वो भी कुछ स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर्स में ही मिल रही होंगी। अगर हम उन मेडिकल स्टोर्स के थ्रू ट्रेस करें तो शायद हमें नीति मिल जाए।
नो इट्स अ लॉन्ग शॉट, लेकिन दिल्ली के कुछ ही मेडिकल स्टोर्स में ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं। सो आई थिंक हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि उसको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। दैट्स अ गुड आइडिया ईशिमा। नीति को लगने वाली मेडिसिन कौन कौन सा केमिस्ट रखता है, इसका हम पता लगा सकते हैं और फिर हमें नीति की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। वो 10 लाख का है। जाना है अरिजीत से लेने। ठीक है, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। मेरे पास एक प्लान है जिससे 10 लाख से ज्यादा मिलेंगे हमें। लिसन, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है, ठीक है? और उस अरिजीत का पता है ना, गन है उसके पास। अगर उसका दिमाग हिल गया ना, उड़ा देगा हमें। तो इतना लालच इस टाइम नहीं रखना हमें। काम डाउन सुनील, इतनी डम नहीं हूं मैं। हाँ, पर सीधी भी नहीं हूं। अरिजीत जैसे क्रिमिनल्स को कैसे काबू में करते हैं वो मुझे अच्छे से पता है। जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और अगर वो कमीना हमारे हाथ फंस ही गया है तो फिर क्यों ना उससे अपना काम निकलवा ले। सोने की मुर्गी हाथ आई है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसे। क्या इरादा है? आज रात चैन से सो जाओ, कल बताती हूँ। अरे सुबह क्यों, अभी चलते हैं ना। और उस इंसान पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो इंसान कभी भी पलट सकता है। नहीं बाबा, आज हम आराम करेंगे। कल जाना ही है ना अरिजीत से पैसे लेने, और वो कुछ एक्स्ट्रा भी। तो आज रात मैं अपने बेड पे कंफर्टेबली सोना चाहती हूँ। आई स्वेयर, वो जेल में मुझे जरा भी नींद नहीं आई। और अरिजीत को भी आज रात चैन से सोने देते हैं ना, कल करेंगे उसका दिन खराब। आखिर उसकी वजह से मैं जेल में गई थी, ऐसी थोड़ी ना छोड़ दूंगी उसे। चाय अच्छी थी। बोलिए इशिता जी, नीति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उसी के बारे में बात करने आई थी मैं। दरअसल हमने सोचा कि आपने बताया था ना कि नीति को किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ऐसी कोई मेडिसिन हो जो उसे स्पेशली प्रिस्क्राइब होती हो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए, जो वो ले रही है, तो आप हमें वो मेडिसिन की लिस्ट बता दीजिए। हम देख लेंगे कौन कौन से मेडिकल स्टोर्स उस मेडिसिन को स्टॉक करते हैं। उसके थ्रू हम हॉस्पिटल का और नीति का पता लगाएंगे। थोड़ा लंबा रूट है, बट इसके अलावा और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है हमें। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नीति को हम एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते थे जो हर मेडिकल स्टोर में मिलता भी नहीं है, और कुछ गिने चुने मेडिकल स्टोर्स ही उस मेडिसिन को रखते हैं। और वो मेडिसिन ऐसी है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन उसे कोई खरीद भी नहीं सकता। तो उस दिन के बाद से आपने प्रिस्क्रिप्शन किसी के लिए भी लिखा है क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं इसी वजह से डरा हुआ हूँ। अगर नीति के पास वो मेडिसिन खत्म हो गए होंगे तो उसकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। We have to find her. मैं आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये रहे वो मेडिसिन्स। थैंक यू सो मच। हम ढूंढते हैं उसे, और अगर कुछ पता लगता है तो हम आपको बताते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। बेचारी नीति, कैसे पापा मिले उसे? हॉस्पिटल में उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बजाय उसे अकेले छोड़ के चले गए। आई डोंट थिंक ये उनकी सगी बेटी है, सीरियसली। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अम्मा। करण, प्रिस्क्रिप्शन। मैं अभी मैनेजर को कॉल करता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन भेज देता हूँ उसे। हाँ, मैंने अभी एक प्रिस्क्रिप्शन भेजी है। सुनो, ये काम चुपचाप हो जाना चाहिए। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम कोई छानबीन कर रहे हैं। और जैसे ही पता लगे ना, मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। मैंने प्रिस्क्रिप्शन भेज दी है उसे। अब थोड़ी देर में वो हमें केमिस्ट की लिस्ट भेजेगा। उस लिस्ट के हिसाब से हम एरिया डिवाइड करेंगे और पता लगाएंगे कि रिसेंटली ये मेडिसिन किसने खरीदी थी। चलो, ये एक अच्छी शुरुआत है। होपफुली नीति भी मिल जाएगी और उस शख्स को भी पता चल जाएगा जो इन सब चीजों के पीछे है। चलो। बॉस, क्या हुआ बॉस? आप ठीक नहीं लग रहे। रात भर सोया नहीं, सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बॉस, तभी तो आपके लिए चाय बनाकर लाया हूं मैं। ये लीजिए बॉस।
इससे आपको राहत मिलेगी बॉस। और ये लीजिए बॉस पेपर। क्या बात है, बड़ी सेवा कर रहा है। चाय, पेपर, कितने पैसे चाहिए तुझे वो बोल। क्या बॉस, आप घोरक धंधे करते करते शक्की हो गए हो, सब कुछ शक की नजर से देख रहे हो। बॉस मैं तो आपका स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेस कम करना है ना, इधर आकर मुझे रख कर, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जा बैल बजी, दरवाजा खोल। जी बॉस। स्ट्रेस कम कर रहा था। वाह, चाय। मैं सोच ही रही थी कि गर्मा गर्म चाय मिल जाए। स्मेल्स नाइस। अरे आपको क्या हुआ? पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। ए, चल, उसे घूरना बंद करो। तू अपनी जबान बंद कर। जुबान संभालने की बारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। याद है ना वैसे भी इस बार हाथ किसका है सिर पे? तो बेटर होगा मुझसे और मेरी बहन से बड़ी तमीज से बात कर। तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बॉस 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 प्लीज बॉस, शांत हो जाइए बॉस। क्या आप लोग चाय बिस्किट के लिए लड़ रहे हो? चाय अंदर और है, मैं लेके आता हूँ। बॉस प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हमारी डील के मुताबिक तुमने नताशा को जेल से बाहर तो निकलवा दिया, बाकी 10 लाख का क्या? अपना प्रॉमिस याद है ना? ये लो चाय। तुम्हें जेल में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? 2 लाख है, 8 लाख बाद में देता हूँ। ये सब तो नहीं चलेगा। नहीं, वो क्या है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो हमें अपने पूरे पैसे चाहिए। अरे अभी तुम्हें जेल से बाहर निकाला ना, भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? देखो बॉस ने कहा ना 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मिलेंगे, बस अभी घर पे कैश नहीं है। ओके? भरोसे की बात तुम लोग ना ही करो तो अच्छा है। हम अपने पूरे पैसे लेकर ही यहाँ से जाएंगे, और अगर तुम्हारे बॉस के पास अभी पैसे नहीं है तो उन्हें बोलो कि वो हमारा काम कर सकते हैं। नौकर हूं मैं तेरा। बॉस 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 प्लीज। तुम लोग प्लीज यहाँ से जाओ, 8 लाख का बंदोबस्त होगा, मैं फोन करूंगा। अरिजीत, टर्म्स एंड कंडीशन रखने की कंडीशन में नहीं है अभी आप, इसलिए कह रही हूं चुपचाप सुनो कि 8 लाख के बदले में मेरा कौन सा काम करना है। ये औरत पागल हो गई है। बॉस 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 प्लीज, बॉस प्लीज, बॉस सुन लेते हैं ना इसकी बात। अरे क्या सुन ली? प्लीज 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 बॉस प्लीज, बोलो क्या चाहिए? अपने बॉस से कहो कि भल्लास के घर में जो आदमी रमन बन के रह रहा है उसे मेरे पास लेकर आए। तुम कुछ मत कहो, हाँ? पहले सुन लो। शार्दुल मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए। I mean, तुम बाद में उसे भल्लास को रिटर्न कर सकते हो, फिर वो उसे हमेशा के लिए रमन बना के रखे। I really don't care। तुम दोनों शार्दुल को किडनैप करके मुझे ला कर दोगे। रूबी, अरे क्या हुआ? केमिस्ट की लिस्ट मिल गई। ओह माय गॉड! इशिमा पापा, जल्दी आओ। इशिमा, ये केमिस्ट की लिस्ट है। हम इस लिस्ट के हिसाब से केमिस्ट को एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं और फिर उनसे जाके पूछ सकते हैं कि किसने रिसेंटली नीति को ये मेडिसिन बेची थी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर नीति खुद थोड़ा ना चाहती होगी मेडिसिन खरीदने। तो सिस्टर थिया गई होगी ना मेडिसिन लेने, या शायद नीति के फादर। एटलीस्ट थिया का डिस्क्रिप्शन तो हम बता ही सकते हैं केमिस्ट को।
श्योर वो कुछ ना कुछ तो रिकलेक्ट कर ही पाएंगे। फिर दवाई वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते ये वाली। राइट। पर अम्मा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रास्ता भी तो लेकिन एक यही है हमारे पास। एक बार हम नीति तक पहुंच गए, फिर हम पहुंच पाएंगे उस इंसान तक जो कि हमारी मुश्किलों के लिए जिम्मेदार है। तो ठीक है पुत्र, तुम लोग एक काम करो, जल्दी से जल्दी उसे ढूंढने के लिए निकल जाओ। तोशी की टेंशन मत करना, मैं उनको संभाल लूंगा। नहीं पापा जी, लेकिन आपको घर पे अकेले कैसे छोड़ेंगे? आप कैसे मैनेज करोगे? तो टेंशन मत ले, मैं उनको दवाई वगैरह सब दे दूंगा। जाओ तुम लोग। ये अकेले कौन है? मैं हूं ना इनके साथ। तुम लोग एक काम करो, तुम सब लोग जाओ और जाके उस केमिस्ट को ढूंढो। हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे। हाँ, एक मिनट। हेलो, क्या? क्या हुआ? क्या हुआ रमन? किसका कॉल है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो युग ने भरा था वो नहीं मिला ना? पापा मैंने बोला था मुझे मत दो मत दो। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। आपने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में दे दिया। अरे मैं कैसे कर पाता? आपको पता था ना मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टेंडर लेकर आया था आपके पास, एक बार चेक कर लो। आपने वो भी नहीं किया। एक बार चेक कर लेते, कम से कम आज कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होता। मैंने बोला था रूही को करने दो, किसी और आप कर लेते यार। चुप, एकदम चुप। मैं ये कह रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। अरे मैं वही तो कह रहा। What? Congratulations! Congratulations! मैंने कहा था ना। Congratulations युग। थैंक यू सर। हमें पता था ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें जरूर मिलेगा। वाह, अब पार्टी तुम्हारी तरफ से। मैं जानता था कि तू कामयाब होगा। इशिता, हमें तुरंत ऑफिस जाना होगा। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग बुलानी है। इट्स अर्जेंट। हाँ तो आप लोग जाओ ना, ये सब तो हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, चलो। तेरी बहन पागल हो गई है, दिमाग सटक गया है। कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि वहां से लाऊं, तुम्हें दूं, तुम यूज करो, वापस लूं और उनको दे दूं मैं? ये नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। क्या सुनील, कैसी बातें कर रहा है? हाँ, अरे तुमने कहा था कि अरिजीत ऐसा बंदा है, वैसा बंदा है, ये काम कर देगा, वो काम कर देगा। पर इसको तो सीधी बात समझ में ही नहीं आती है। अरे एक नंबर का डरपोक है, बस 30 मार खा बना फिरता है। इससे हमारा काम नहीं होगा। टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ अपना। और हाँ, वो कुरियर गाय को कॉल कर दो कि पैकेज सीधा भल्ला हाउस में डिलीवर करे। चले? रुको रुको, प्लीज प्लीज सुनिए, प्लीज। आई एम सो सॉरी, अभी यहाँ खड़े होके और बातें नहीं सुन सकते आप लोगों की। वो क्या है ना, आपके बॉस से तो हमारा काम हो नहीं रहा है, तो हमें तो करना पड़ेगा ना। वादे से आप लोग पीछे हटे, नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, रुको रुको, प्लीज प्लीज। बॉस बॉस सुन लेते ना। अरे क्या सुन लेते बात? भल्ला से वो इतनी आसानी से किडनैप कर लूंगा उसे? ओह माय गॉड, लोग कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, जैसे खुद दूध के धुले हुए हो। किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती, इन सब के बाप हैं और अच्छाई का ढोंग कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा काम ही नहीं करना चाहता। अरे चूना लगा रहा है हमें। अरे बॉस 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 प्लीज बॉस, बॉस शादी को किडनैप कर लेते ना। अरे बॉस क्या किडनैप कर लेते? पागल हो गया तू? अरे बॉस हमारे लिए कौन सा बड़ा काम है? अरे खुद तू समझने की कोशिश करी। बॉस प्लीज, बॉस आप सुनिए बॉस, प्लीज एक मिनट। बॉस बॉस इसकी बात मान लेते हैं बॉस। बॉस इसके सर पे भी खून सवार है, नहीं तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा बॉस। प्लीज प्लीज बॉस, प्लीज बॉस प्लीज। तुम लोगों का काम हो जाएगा, मेरे कॉल का वेट करना। और प्लीज ये उछल कूद बंद करो, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। रिलैक्स, दूल्हा को उठाओ और जाओ।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।